तो दोस्तों जहां मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, वहीं इनविंसिबल यूनिवर्स का सबसे खूंखार और बेरहम योद्धा है बैटल बीस्ट। थॉर और बैटल बीस्ट दोनों ही एक्सट्रीमली पावरफुल और वॉर हंग्री कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जंग के मैदान में लड़ना पसंद है। तो इसलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों खतरनाक वॉरियर्स की बात करते हैं और वीडियो के अंदर थॉर और बैटल बीस्ट को आपस में कंपेयर करके इस बात का पता लगाते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है, और अगर इन दोनों के बीच कभी बिना किसी रूल्स के फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीत सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए आप सब इसको पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थॉर और बैटल बीस्ट का कंपैरिजन करने से पहले चलिए हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटल बीस्ट के बारे में। तो देखो बैटल बीस्ट इनविंसिबल यूनिवर्स से बिलोंग करता है। बैटल बीस्ट कोई आम विलन नहीं, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही मकसद के लिए घूमता है, और वो है अपने बराबर या खुद से ज्यादा ताकतवर योद्धाओं से लड़ना और एक सम्मानजनक मौत पाना। अगर बात की जाए बैटल बीस्ट के पावर्स की, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, असीमित स्टेमिना और सबसे खतरनाक गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर। बैटल बीस्ट की हीलिंग और जीने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि अगर उसकी बॉडी के चीथड़े भी उड़ जाएं या उसका पेट पूरी तरह से फट जाए, तभी वो हफ्तों तक बिना रुके लगातार लड़ सकता है। अगर हम बैटल बीस्ट के कुछ फीट्स की बात करें, तो उसने इनविंसिबल यूनिवर्स के सबसे ताकतवर विल्ट्रोमाइट्स को धूल चटाई है। उसने इनविंसिबल और उसके पिता ओमनी मैन को एक साथ अकेले इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वो दोनों मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा फीट है ग्रैंड थ्रैक के साथ फाइट। थ्रैक उस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर कैरेक्टर था, और बैटल बीस्ट ने थ्रैक से पूरे 6 दिनों तक बिना रुके बिना सोए लगातार एक ऐसे प्लेनेट पर फाइट की थी जो पूरी तरह से तबाह हो रहा था। बैटल बीस्ट अपने साथ एक विशाल मैजिकल गदा और तलवार रखता है, जो किसी भी बड़ी से बड़ी मेटल की शील्ड को भी एक झटके में तोड़ सकती है। तो बैटल बीस्ट के बारे में जानने के बाद चलो बात करते हैं थॉर के बारे में। तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, और वो न सिर्फ एसगार्ड का राजा है बल्कि पूरे 9 रियम्स का प्रोटेक्टर भी है। एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से थॉर के पास सारी गॉडली पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर। इसके साथ ही थॉर को गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास थंडर और लाइटनिंग की पावर्स है, जिसकी मदद से वो वेदर को पूरी तरह से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास 2 गॉडली वेपन्स भी है, म्यूलिर और स्टॉर्मब्रेकर, जो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेटल यानी कि उरू से बने हैं। अगर हम थॉर के कुछ बड़े फीट्स की बात करें, तो कॉमिक्स के अंदर थॉर एक बार वर्ल्ड इंजन को पुश कर चुका है, जिसका वेट पूरे 9 रियम्स के बराबर था। इसके अलावा वो सेलेस्टियल्स जैसे ब्रह्मांडी देवताओं से लड़ चुका है, गैलेक्टस को उसके सबसे पावरफुल फॉर्म में डिफीट कर चुका है, और सिर्फ अपने एक सिंगल अटैक से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। थॉर की लाइटनिंग इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी अमर जीव की बॉडी को अंदर से जलाकर खाक कर सकती है। इसके ऊपर से जब थॉर अपनी वॉरियर मैडनेस या ऑल फादर थॉर फोर्स को एक्टिवेट करता है, तो उसकी ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब जब हम इन दोनों खतरनाक योद्धाओं की पावर्स को अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो चलिए इस बात का पता लगाते हैं कि इनके बीच होने वाली बैटल में कौन जीतेगा। देखो अगर इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, तो ये लड़ाई कॉस्मिक लेवल की होगी, जो किसी एक प्लेनेट को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। बैटल बीस्ट को जैसे ही थॉर के गॉड होने का पता चलेगा, वो अपनी पूरी ताकत से थॉर पर टूट पड़ेगा। रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मामले में बैटल बीस्ट थॉर को बहुत कड़ी टक्कर देगा। बैटल बीस्ट का फाइटिंग स्टाइल बहुत क्रूर और हिंसक है। वो थॉर को अपने दांतों से काटेगा, उसकी खाल उधेड़ने की कोशिश करेगा और अपनी गदा से थॉर को पीछे ढकेलेगा। लेकिन यहाँ पर थॉर के पास कुछ ऐसे अपर एज फायदे हैं जो बैटल बीस्ट के पास बिल्कुल भी नहीं है। पहला फायदा है रेंज और लाइटनिंग अटैक्स। बैटल बीस्ट सिर्फ क्लोज रेंज यानी कि पास आकर लड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ थॉर उड़ते हुए आसमान से लाखों वोल्ट की गॉडली लाइटनिंग बैटल बीस्ट पर गिरा सकता है। भले बैटल बीस्ट का हीलिंग फैक्टर बहुत मजबूत है, लेकिन थॉर की मैजिकल और कॉस्मिक बिजली उसके सेल्स को अंदर से पूरी तरह से झुलसा देगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है थॉर के वेपन्स यानी म्यूलिर और स्टॉर्मब्रेकर। बैटल बीस्ट के वेपन्स बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो उरू मेटल से बने थॉर के हथियारों के सामने टिक नहीं पाएंगे। स्टॉर्मब्रेकर सिर्फ एक ही वार में बैटल बीस्ट की तलवार को तोड़ सकता है और खुद बैटल बीस्ट के शरीर के 2 टुकड़े कर सकता है। इसके अलावा थॉर स्टॉर्मब्रेकर की मदद से बाइफ्रोस्ट ओपन करके बैटल बीस्ट को स्पेस के किसी भी ऐसे कोने में या किसी ब्लैक होल में भेज सकता है, जहां से उसका वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही बैटल बीस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो एक प्योर फिजिकल फाइटर है, जबकि थॉर एक मैजिकल गॉड है। बैटल बीस्ट तब तक लड़ सकता है जब तक सामने वाला सिर्फ मुक्कों और तलवारों से लड़ रहा हो, लेकिन जब थॉर अपनी पूरी गॉड ऑफ थंडर की पावर्स और थॉर फोर्स का इस्तेमाल करेगा, तो बैटल बीस्ट के पास मैजिक का कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों इस पूरी गहराई से की गई रिसर्च का कंक्लूजन यही निकलता है कि ये फाइट बहुत लंबी और भयानक चलेगी। बैटल बीस्ट थॉर को लहूलुहान कर देगा, और थॉर को इस फाइट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी, थॉर अपने वेपन्स और थंडर की पावर्स को पूरी तरह से अनलीज कर देगा। बैटल बीस्ट को एक बेहतरीन फाइट तो मिलेगी, लेकिन इवेंचुअली थॉर अपनी मैजिकल पावर्स और स्टॉर्मब्रेकर के दम पर बैटल बीस्ट को खत्म कर देगा, और इसलिए इस खूनी बैटल के अंदर आखिरकार थॉर विंस। यानी कि अगर थॉर और बैटल बीस्ट के बीच में कभी फाइट होता है, तो फाइट बहुत कड़ी होगी, बहुत खतरनाक होगी, लेकिन आखिर में जीतेगा तो थॉर ही।
तो दोस्तों ये था थॉर और बैटल बीस्ट का एक कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।